नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 5। और ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके जो भक्ति में आ चुके हैं और जो लोग दीक्षित है और भविष्य के अंदर दीक्षित होना चाहते हैं, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तो थोड़ा आप सुनेंगे ध्यान से, अगर प्रभुपाद जी के एक शब्द आप समझेंगे तो उसे बहुत गहराई से उसके अंदर सब बताए गए हैं, वैष्णवों का जीवन कैसा है पूरा वहाँ। तो श्लोक संख्या 5 इस प्रकार है। कृष्णते यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं श्रूषुषया भजन विज्ञमनन्यन्मन्यः निन्दादिशून्यहृदमीप्सितं संगलब्ध्वा। इसका अनुवाद है, वो पीछे दरवाजा बंद कर दो। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करते हैं उनका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। एवं उसे चाहिए कि उन शुद्ध भक्तों की संगति करे और श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं और जिनका हृदय दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। तो यहाँ 3 चीज़ बताई गई है, भक्तों की 3 श्रेणियाँ बताई गई हैं। हम पढ़ेंगे आगे। कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, तो उनको सम्मान देना चाहिए, मन के अंदर उनको मान देना चाहिए। जो लोग दीक्षित हुए हैं हरि नाम के अंदर और गंभीरता से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनको नमस्कार करना चाहिए। और जो लोग अनन्य भक्ति में लगे हुए, शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, शुद्ध भक्ति में जिनका एक ही लक्ष्य है शुद्ध भक्ति, और जिनका हृदय जो है सभी प्रकार की दूसरों की निंदा करने से खत्म हो गई है। जैसे श्रीमद् भागवतम में दूसरा श्लोक है, क्या है इसको पता है? श्रीमद् भागवतम पढ़े होगे आप लोग। दूसरा श्लोक क्या है, पहली लाइन क्या है, इसको याद नहीं? धर्म प्रोजित केतव अत्र, फिर परमो निर्मत्सराणाम शताम। ये निर्मत्सर का मतलब क्या होता है? मत्सर का मतलब होता है द्वेष, ईर्षा।
और निर्मत्सर का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, उसको निर्मत्सर कहते हैं। तो ये भागवत जो है, भागवत धर्म किसके लिए है? जो सब प्रकार की ईर्ष्या करने की वृत्ति से मुक्त हो चुके हैं, उनके लिए ये भागवत धर्म है। तो यही बताया गया है, जो उन्नत भक्त है, टॉप मोस्ट डिवोटी है, उसमें ये लक्षण होता है। तो मैं पढ़ता हूँ, श्री प्रभुपाद जी इसमें पूरा बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है और हमको प्रैक्टिकल मार्गदर्शन दे रहे क्या है इसके अंदर। पिछले श्लोक में जिन 6 प्रकार के प्रीति के आदान प्रदानों का उल्लेख हुआ है, उन्हें बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेकपूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। तो इससे पहले का श्लोक क्या था? 6 प्रकार के प्रीति थी, क्या थी? किसको याद है? कौन बताएगा? जिसको पता हाथ ऊपर करो। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था 6 प्रकार के आदान प्रदान भक्तों के बीच में होते हैं। हाँ, 1-2 लोगों की पता है, बाकी लोगों को 3 लोगों को पता है। इधर एक माता जी को पता है, पीछे समारोह करते हैं। क्या है, कौन बताएंगे? हाँ प्रभु जी, सर्वहित प्रभु। हाँ, नहीं कुजती में अनुवाद बोल दीजिए, कोई बात नहीं, सीधा इसका अर्थ खाली बता दीजिए, कोई बात नहीं। अर्थ क्या है? अर्थ, उसका अर्थ खाली बता दीजिए आप क्या है। ददाति प्रतिकृणाति का अर्थ भेंट देना, भेंट लेना, फिर अपनी मन की बात कहना, किसी के मन की बात सुनना, फिर भोजन उनके दिया गया प्रसाद ग्रहण करना और उनको प्रसाद ग्रहण कराना। ये क्या है? 6 प्रकार की प्रीति लक्षण है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था उसके अंदर। अभी यहाँ बता रहे हैं कि प्रीति लक्षण के लिए कौन से व्यक्ति को चुनना चाहिए हमको। ये यहाँ इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसके लिए व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्वक विवेक का उपयोग करना पड़ता है। विवेक का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन। कौन व्यक्ति का चुनाव करे, क्या है? अतएव श्री रूप गोस्वामी परामर्श देते हैं कि हमें वैष्णवों से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए। देखो यहाँ बता रहे, वैष्णव में भी हायरार्की होती है। वो हायरार्की के अनुसार, हायरार्की में क्रम उसका, उसके अनुसार उनसे व्यवहार होता है। इस श्लोक में वे हमें बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्त, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा मनुष्य क्या है जिसे हरिनाम की दीक्षा गुरु से मिली है और जो भगवत नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को मनी मन कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए। यानी कि जो दीक्षित हुआ है, हरिनाम दीक्षा ग्रहण की है जिसने, वो कौन है? वो कनिष्ठ अधिकारी है, उसको मन में सम्मान देना चाहिए वहाँ। मध्यम अधिकारी गुरु से आद्यंत दीक्षा तो प्राप्त किया ही है, दीक्षा तो प्राप्त की है उसने यहाँ, और गुरु उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं। ये कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी की एक ज़्यादा क्वालिफिकेशन बताई गई है। क्या है वो? उनको सेवा में व्यस्त रखते हैं वहाँ। कनिष्ठ अधिकारी क्या है? खाली 16 माला करना, मंदिर आना, चले जाना, ये उसका क्या है? लक्षण है। ये कनिष्ठ भक्तों का लक्षण है। ऐसा है, दीक्षा ले लिया, 16 माला कर लेना है और बस प्रसाद ग्रहण करना है, मंदिर में आना है, दर्शन करना है, फेस्टिवल में आना है और चले जाना है। ये क्या है? ये कनिष्ठ भक्तों के लक्षण है। मगर जो सेकंड लेवल का भक्त है, उनको गुरु जो है उनको सेवा में बिजी कर देते हैं। हरिनाम तो दीक्षा लिया ही है, बाद में उनको सेवा भी जोर से देते हैं पूरा करने के लिए। तो जो सेवा का भार लेता है अपने ऊपर, यानी कि वो भक्ति में उन्नत हुआ तभी तो ले पाएगा, वरना कैसे ले पाएगा? हाँ, जो सेवा का भार आएगा, बोलेगा प्रभु जी मेरे से नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, अलग अलग बहाने दिखाएगा सेवा ना करने के। यानी कि वो व्यक्ति जो है मध्यम का स्थल प्राप्त किया नहीं, अभी वो कनिष्ठ के स्थल पे है।
भाई मध्यम स्थल नहीं उसका आया है। और मध्यम स्थल कैसा आता है? ऐसे ही गुरु उसको सेवा में लगाएंगे अगर वो उसका श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार ही 3 भक्त के विभाजन होते हैं। हम सुना है, आगे आएगा श्लोक, जिसको पता होगा मैं बार बार श्लोक बुलाऊंगा। श्रद्धावान हो ही भक्ति अधिकारी, फिर कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, तद अनुसारी। तो श्रद्धावान जो है वही भक्ति के अधिकारी है, और उसके विभाजन जो होते हैं वो श्रद्धा के अनुसार ही होते हैं। कनिष्ठ श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा कितनी है? खाली 16 माला करना, मंदिर आना, बस इतनी श्रद्धा है। मध्यम अधिकारी की श्रद्धा ज़्यादा है, वो खाली इतना करने से संतुष्ट रहता नहीं है, वो और ज़्यादा गुरु को संतुष्ट करना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है, तो उनकी श्रद्धा ज़्यादा बढ़ी हुई है। और उत्तम अधिकारी श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ी हुई है वहाँ, तो वो पूरा शरणागत भक्त है। तो ये किसके अनुसार है? श्रद्धा के अनुसार उसके विभाजन बताए गए यहाँ। मध्यम अधिकारी को भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित समझना चाहिए। उत्तम अधिकारी वह है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा हुआ है। उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता, उनका हृदय पूरी तरह स्वच्छ रहता है और उसे अन्य कृष्ण भावनामृत अवस्था की अनुभूति हो चुकी होती है। श्री रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे महाभागवत की संगति तथा सेवा अत्यंत वांछनीय है। तो उत्तम अधिकारी भक्ति की सेवा करनी चाहिए वहाँ, और मध्यम अधिकारी की संगति करनी चाहिए, और कनिष्ठ अधिकारी जो है उनकी भी कृपा करनी चाहिए। आगे आएगा, हम देखेंगे वहाँ। तो ये जो प्रवचन जब दे रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों को 3 भक्तों का वर्णन कर रहे थे, तब उन्होंने उत्तम अधिकारी का वर्णन जब बताना चालू किया, उत्तम अधिकारी का वर्णन बताना चालू किया, तो उन्होंने बोला आपको नवद्वीप के गंगा के उस पार जो मेरे गुरु महाराज है श्री गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, वही उत्तम अधिकारी है। उसका उदाहरण दिया उन्होंने ऐसा। और उस समय जब गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज खुद मौजूद थे वहाँ, श्री सरस्वती ठाकुर का प्रवचन सुन रहे थे, सुने वो चले गए तुरंत वहाँ से। तो ये उत्तम अधिकारी, और कई बार उत्तम अधिकारी भक्त जो है वो मध्यम स्थल पे भी आता है। किसके लिए? सेवा करने के लिए। आप देखो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्री प्रभुपाद उत्तम अधिकारी भक्त है, मगर वो लोग जो है भगवान की सेवा करने के लिए एक स्टेप डाउन आते हैं और हम प्रचार करते हैं। मध्यम अधिकारी का स्थल ग्रहण करते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे, कोई व्यक्ति बताते थे, कोई व्यक्ति गौर कृष्णदास बाबा जी पास जाएगा, मुझे दीक्षा दो, तो क्या बोलते थे? ठीक है मेरे साथ रह जाओ, मेरे जैसा हो जाओ तुम। तो कौन आएगा? कोई आएगा नहीं। किसकी हिम्मत नहीं थी कि उनके स्थल तक वो कार्य कर सके। खाली एक ही व्यक्ति थे, और कौन थे वो? श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। सरस्वती ठाकुर ने वो स्थल तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक स्टेप डाउन गए। उन्होंने गौड़िया मठ बनाया, प्रचार किया, ऑर्गेनाइज किया पूरा आंदोलन, और लोगों को कम से कम वो स्थल पे आ सके जो स्थल पे वो उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती उस प्रकार व्यवहार किया। तो हम देखते गौड़िया मठ में बहुत सारे जुड़े, क्योंकि उनसे रिलेट हो पा रहे थे। प्रभुपाद ने ऐसा किया, इस्कॉन बनाया, सब उनसे रिलेट हो पा रहे थे, ऐसा है। तो कई बार उत्तम अधिकारी भक्ति भी जो है वो मध्यम स्थल ग्रहण करता है। किसके लिए? भगवान की सेवा करने के लिए, प्रचार करने के लिए वहाँ। मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही ना बना रहे, जो सदैव भक्ति के निम्नतम स्तर पर रहता है और केवल मंदिर के अर्चा विग्रह की पूजा करने में रुचि दिखाता है। ऐसा भक्त का वर्णन श्रीमद् भागवतम में 11वां स्कंद में इस प्रकार हुआ है। अर्चया में वह हरे पूजाम यह श्रद्धयेत है तद भक्तेषु चान्येषु सा भक्ता प्राकृता स्मृतः। जो व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में अत्यंत श्रद्धापूर्वक तल्लीन रहता है, लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों या सामान्य लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए, वह प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो अर्चन करता है वो कनिष्ठ अधिकारी है, मगर जिनकी श्रद्धा उतनी ही है, या श्रद्धा की बात हो रही है,
जरूर नहीं है, अर्चन मध्यम अधिकारी भी करता है, उत्तम अधिकारी भी करता है, मगर जिसकी श्रद्धा यहाँ तक ही सीमित है, हाँ, वो आगे आने को चाहता ही नहीं है। वो सोचता है कि यही भक्ति है, बस मंदिर में आओ, 16 माला करो, उसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, यानी कि इसकी श्रद्धा बहुत कनिष्ठ है। हम देखते हैं ऐसे कनिष्ठ भक्त जो होते हैं वो ज़्यादातर आते हैं, कई बार उनके भाग्य से वो दीक्षित भी हो जाते हैं और कई बार खो भी जाते हैं, फिर कभी आ जाते हैं। जैसे आसमान के अंदर बादल होते हैं, कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं, ऐसा है, तो कभी प्रकट अप्रकट होते रहते हैं, ऐसा उस प्रकार उनका भी प्रकट अप्रकट्य होता रहता है वहाँ, क्योंकि उनकी श्रद्धा क्या है, वो कनिष्ठ है। उनके अंदर भगवान की सेवा करने की श्रद्धा विकसित हुई नहीं है। उनको लगता है बस इतना कर रहा हूँ, उससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, मेरे गुरु प्रसन्न हो रहे हैं और मैं भगवतधाम चला जाऊँगा, ऐसा है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे 16 माला करने को बोला है और मैं कर रहा हूँ और घर में कुछ पूजा कर रहा हूँ, भगवान बहुत पसंद है। और अन्य जो कनिष्ठ है और उनकी एक भावना होती है, वो हमेशा अपने आप को सोचता है कि वो सबसे बड़ा भक्त है, और जो अन्य लोग हैं वो तो मेरे से बहुत डाउन है, ऐसा है, क्योंकि मैं अच्छा, मेरे घर का अच्छा मंदिर बनाया फर्स्ट क्लास, और देखो पूरा अच्छा आरती वारती करता हूँ, पूरा पूजा करता हूँ, 10 लोगों को अपना मंदिर दिखाएगा घर के अंदर, देखो मेरा मंदिर कैसा है, सब पूरा पब्लिसिटी अपनी करते हैं, पूरा ऐसा वहाँ। मगर क्या है, श्रद्धा कनिष्ठ है, श्रद्धा विकसित नहीं हुई है अभी तक, खाली यहाँ तक ही सीमित है वहाँ। तो ये कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण यहाँ बताते हैं। अतएव मनुष्य को कनिष्ठ अधिकारी के पद से ऊपर उठकर मध्यम अधिकारी के पद तक पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में मध्यम अधिकारी का वर्णन इस प्रकार हुआ है। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिसेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा यह करोति समध्यम। मध्यम अधिकारी भक्त वह है जो पुनः पुरुषोत्तम भगवान की प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर पूछता है, भगवत भक्तों को मित्र बनाता है, अज्ञानी के ऊपर दया दिखाता है, और जो प्रकृति से ईर्ष्यालु है उनसे दूर रहता है। तो 4 भेद बताए हैं। भगवान को पूजनीय मानता है, उनसे प्रेम करता है। सेकंड जो है भक्तों से फ्रेंडशिप करता है, मित्रता बनाता है वो वहाँ। और जो कनिष्ठ, जो इनोसेंट लोग हैं, जो नादान लोग हैं, अज्ञानी हैं, उनको वो प्रचार करता है, और जो ईर्ष्यालु है उनसे दूर रहता है। किसके लक्षण है? मध्यम अधिकारी। यानी कि हम कह सकते हैं कि मध्यम अधिकारी भक्त है, वो प्रचारक है, प्रचार करता है, यानी कि उसके अंदर प्रचार करने की श्रद्धा हो चुकी है, और वो हमेशा चाहता है अज्ञानी व्यक्ति को ऊपर उठाना, कृष्ण भक्ति में ऊपर उठाना। और जो अन्य प्रचारक हैं उनके साथ वो क्या करते हैं? मित्रता करते हैं, उनसे फ्रेंडशिप करते हैं। जो ईर्ष्यालु है, जो कृष्ण भक्ति के विरुद्ध है, उनसे वो दूर रहते हैं, क्योंकि वो उनको ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करके उनको परास्त कर सकते नहीं है, तो उनसे दूर रहते हैं वो वहाँ। मगर उनके अंदर भगवान की सेवा करने की श्रद्धा डेवलप हो चुकी है, उनकी श्रद्धा है उनके अंदर कि मैं ये भगवान को इस प्रकार संतुष्ट कर पाऊँगा वहाँ। तो इसलिए वो उनका लेवल यहाँ पहुँचता है, वो कनिष्ठ लेवल तक नहीं रहते हैं। भक्ति के सही अनुशीलन की यही विधि है। अतएव इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी हमें उपदेश दिया है कि विभिन्न भक्तों के प्रति किस तरह व्यवहार किया जाए। हम अपने व्यवहारिक अनुभव से देख सकते हैं कि वैष्णव कई प्रकार के होते हैं। देखो, वैष्णव सब एक लेवल नहीं होता, सबका अलग अलग स्थल होता है, भक्ति का अलग अलग लेवल सबके होते हैं वहाँ। प्राकृत सहजिया सामान्यतया हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर भी वे स्त्री, धन तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। भले ही ऐसे लोग भगवान के पवित्र नाम का जप करते हो, लेकिन फिर भी वे ठीक से शुद्ध नहीं हो पाते। ऐसे लोगों का मन से आदर करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हो गए जो कृष्ण भक्ति में आएंगे, हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, मगर उनके व्यवहार में, उनके चरित्र में आप देख पाएंगे कि वो अभी भी भौतिक भोग विलास से क्या है, आसक्त है पूरा। हाँ, स्त्रियों से आसक्त हैं, नशा से आसक्त हैं, पैसों से आसक्त है। ये अनर्थ दिखते उनके अंदर क्रॉस लेवल में। सूक्ष्म लेवल में तो बहुत मुश्किल है देखना, दिखता ही है सामने पूरा कि यह ऐसा है वहाँ, मगर फिर भी हरे कृष्ण मंत्र का क्या करता है, वो
जप कर रहा है वहाँ, तो ऐसे भक्तों को मन में सम्मान देना चाहिए। उनको मन में क्या है, सम्मान करो, कोई बात नहीं। अभी तक वो शुद्ध नहीं बने हैं, किंतु उनकी संगति से बचना चाहिए। मगर उनकी संगति कभी करनी चाहिए, उनके साथ ये 6 प्रकार के व्यवहार होने चाहिए नहीं। क्या? गिफ्ट लेना देना, या तो फिर अपनी मन की बात कहना, उनकी मन की बात सुनना, या तो फिर प्रसाद के लिए बुलाना, या तो उनको प्रसाद देना है। ऐसे भक्तों के साथ करना चाहिए नहीं, उनसे दूर रहना चाहिए, उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। ये हमको बता रहे हैं यहाँ। जो अबोध है किंतु सहज ही बुरी संगति में पड़ गए हैं, उन पर तभी दया दिखानी चाहिए जब वे शुद्ध भक्तों से उचित उपदेश ग्रहण करना चाहते हो। अभी जो इनोसेंट है और कारण से कोई संकर्ष, कोई ऐसा कारण हो गया, संकर्ष को क्या बोलेंगे हम लोग, संक्रमण को क्या बोलेंगे हिंदी में, ऐसे भाग्य से कोई भाग्य नहीं, बाई चांस कोई ऐसे ही कोई बुरी संगति में गिर गया है, ऐसा है वहाँ, तो ऐसे लोगों के ऊपर अज्ञानी को प्रचार करना चाहिए। कब? अगर वो आपकी बात सुनने को तैयार है तो। अगर वो व्यक्ति आपसे उपदेश ग्रहण करने को तैयार है वहाँ, तो ऐसे व्यक्ति पे दया करनी चाहिए, वरना उनको भी छोड़ देना चाहिए, को छोड़ देना चाहिए। उनकी श्रद्धा उतनी होनी चाहिए कि वो सुनना चाहता है वहाँ, तो ऐसे व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए वहाँ। किंतु जो नव दीक्षित भक्त प्रमाणित गुरु से वास्तव में दीक्षित हो चुका है और अपने गुरु के आदेशों का गंभीरता से पालन करने में लगे हैं, उनको आदरपूर्वक नमस्कार करना चाहिए। जो दीक्षा ग्रहण कर लिया है और गुरु जो कुछ बताते हैं उसको सिंसियरली गंभीरता से पालन करने का प्रयत्न कर रहा है पूरा, उसमें दिखता है, गंभीरता दिखती है उसके अंदर। हाँ, ऐसा नहीं कि वो उसको बार बार धक्का लगाना पड़ता है, वो अंदर से पूरा स्ट्रांग है, नहीं मेरे गुरु ने आदेश दिया है मुझे करना ही है, उसके अंदर उत्साह है, सब दिखता है। तो ऐसे भक्तों को नमस्कार करना चाहिए कि वो भक्त क्या है, उन्नत है, वो भक्त आगे बढ़ा हुआ है वहाँ, उसको नमस्कार करके उनको सम्मान देना चाहिए वहाँ। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जाति, नस्ल या रंग का भेदभाव किए बिना प्रत्येक मनुष्य को अवसर दिया जाता है। इस आंदोलन में हर व्यक्ति को सम्मिलित होने, हमारे साथ बैठने, प्रसाद लेने तथा कृष्ण के विषय में सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति समुचित ही कृष्ण भावनामृत में रुचि रखता है और दीक्षित होना चाहता है, तो उसे हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए शिष्य के रूप में ग्रहण करते हैं। यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है और अपने गुरु के आदेश में से भक्तिमय सेवा में लगा रहता है, तो उसे तुरंत ही प्रामाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए। तो यह बताते हैं प्रभुपाद जी कि कृष्ण भावना आंदोलन सबके लिए खुला है। यहाँ किसी जाति, नस्ल या रंग का भेद नहीं, ऐसा नहीं कि खाली ब्राह्मण लोग ही आ सकते हैं, कोई दलित नहीं आ सकता, या तो खाली हिंदू ही आ सकते हैं, अहिंदू नहीं आ सकते, सबके लिए खुला है, सब लोग यहाँ आ सकते हैं। वहाँ वो आएंगे, भक्तों के साथ प्रसाद ग्रहण करना, उनसे सुनना, उनकी सेवा करना, सब लगेंगे। जब वो देखते हैं, प्रभुपाद जी बताते कि उनकी रुचि बढ़ती है और वो फिर आके कृष्ण भावनामृत दीक्षित होना चाहते हैं कि हमको दीक्षा दीजिए यहाँ, तो प्रभुपाद जी बताते फिर उनको भगवान का पवित्र नाम में दीक्षित किया जाता है। और जो ऐसा भक्त जो दीक्षा ग्रहण करता है और गंभीरता से अपने गुरु के आदेश को पालन करता है, सिंसियरली पालन कर रहा है, तो ऐसे भक्तों को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, प्रमाणित वैष्णव है, वो ढोंगी नहीं है, वो प्रमाणित है वहाँ। ऐसे अनेक वैष्णवों में से कोई ऐसा होगा जो भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है, जप माला का नियत संख्या में जप करता है तथा सदैव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने के विषय में विचार करता है। ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उनकी संगति करनी चाहिए। देखो प्रभुपाद जी तो और बताते हैं आगे, हाँ, जो दीक्षित हो चुके सेवा कर रहे हैं और बाद में खूब सिंसियरली सब रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते, विधि विधान को पालन कर रहे हैं पूरा भक्ति के,
जो रेगुलर माला करते हैं, अपना 16 माला जो गुरु ने बताया है वो करते हैं, और क्या करते हैं, कृष्ण भावनामृत का विस्तार करने के बारे में सोचते रहते हैं, ये उसका क्वालिफिकेशन है। माला तो सब लोग करते हैं, मगर एक विशेष क्वालिफिकेशन क्या है, वो चाहते हैं कि कृष्ण भावनामृत और ज़्यादा फैले दुनिया में, और उसका विस्तार हो, और ज़्यादा उसका प्रचार हो। ऐसा भी नहीं है कि प्रचार कर रहा है तो माला करना बंद कर दिया। कई बार ऐसा भी है, जैसे हरिदास ठाकुर बताते हैं, सनातन गोस्वामी ने पूछा, कोई व्यक्ति कैसे है जो आचार करते प्रचार नहीं करते हैं, और कोई प्रचार करता है आचार नहीं करता है। मैं करी जाएंगे, तुम आचार भी करते हो प्रचार भी करते हो, दोनों कार्य कर रहे हो, ऐसा है। आचार प्रचार दुई, तो कुछ लोग प्रचार प्रचार करेंगे मगर आचार ज़ीरो। जैसे उदाहरण के रूप में पुस्तक वितरण करेंगे, अलग अलग जगह प्रचार करने जाएंगे, मगर खुद बुक्स नहीं पढ़ते, खुद माला भी नहीं करते, यानी कि वो प्रचार का पद ले रहा है मगर उसका आचरण कुछ नहीं है। और कुछ लोग खाली आचरण करते प्रचार नहीं करते हैं, खाली माला झोली लेके हाथ में बैठे रहते हैं, ऐसा है। कुछ सेवा में जुड़ते नहीं है, प्रचार में जुड़ते नहीं है, वहाँ वो भी नहीं, गलत है। दोनों होना चाहिए। क्या है, सब विधि विधान जो है उसको पालन करना, सिंसियरली जप माला जप करना, वैदिक साहित्य को पढ़ना, और फिर उसके आधार में प्रचार भी करना पूरा। तो जो प्रचार का विस्तार करना चाहता है दुनिया भर में, प्रभुपाद जी बताते हैं उसको उत्तम अधिकारी मानना चाहिए। उसको उत्तम अधिकारी मानना चाहिए। वहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसा। भी हम लोगों ने उत्तम अधिकारी के बारे में सुना कि जो गौर केशवदास बाबा जी महाराज की तरह है, मगर क्योंकि श्री प्रभुपाद जी जैसे उत्तम अधिकारी भक्त हैं जो पूरी दुनिया के अंदर ये आंदोलन खड़ा करना चाहते थे पूरा, इसलिए ये उनका क्या है, विशेष योग्यता है, ऐसा है। जिस प्रक्रिया से भक्त कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में हुआ है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तार करे आत्मसम। ये श्लोक बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, जब किसी व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करता है यानी कि वो अपने आत्मा का क्या करता है, गुरु को समर्पण करता है, उसी समय क्या होता है, भगवान कृष्ण जो है, जो व्यक्ति ने आत्मसमर्पण किया है उसको वो अपने जैसा मानते हैं। क्या मानते हैं वो? अपने जैसा मानते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम व्यक्ति किसको करता है? कौन बताएंगे? अपने आप को करता है। अब देखो, अब कोई बम फटेगा ना तो हम किसको पहले बचाएंगे? अपने आप को ही बचाएंगे, बाकी किसी को बचाएंगे नहीं। दुनिया में हर व्यक्ति जो कोई प्रेम करता है अपने आप को ही प्रेम करता है। मगर यहाँ भगवान कृष्ण बताते हैं जो व्यक्ति दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, जो व्यक्ति ने आत्मसमर्पण किया है, भगवान कृष्ण उसको अपने जैसा मानते हैं। यानी कि वो उसको इतना प्रेम करते हैं कि खुद को प्रेम करने वाला ऐसा है। समझो आप कितना उनको सम्मान देते हैं भगवान। कब? क्योंकि उसने ऐसा किया है सामने। वहाँ दीक्षा की व्याख्या श्रील जीव गोस्वामी द्वारा भक्ति संदर्भ में की गई है। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य क्षमक्षय तस्माद् दीक्षति सा प्रोक्ता देसी के तत्व को विदे। तत्व को जानने वाले जो है उन्होंने दीक्षा की व्याख्या की है। दिव्यम ज्ञानम ततो दद्यात्, दद्यात् यानी कि देना। जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, कुर्यात् पापस्य क्षमक्षयम, और जब क्या होता है उससे उसके सब प्रकार के पापों क्या होता है, नष्ट होता है। तस्मात् दीक्षति सा प्रोक्ता, वो दीक्षित हो चुका है। यानी कि दिव्य ज्ञान प्रदान हुआ गुरु के माध्यम से, और फिर उसके सब प्रकार के पापों क्या हुआ, नष्ट हो गए। हाँ, वो दीक्षा है। दीक्षा द्वारा मनुष्य में क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। ये क्वालिफिकेशन है। कोई व्यक्ति दीक्षित होगा तो उसके अंदर धीरे धीरे भौतिक भोग में रुचि नहीं रहेगी, आध्यात्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी। ये उसका क्या है, क्वालिफिकेशन है।
हमने इसके अनेक व्यवहारिक उदाहरण विशेषतः यूरोप तथा अमेरिका में देखे हैं। ऐसे अनेक छात्र हैं जो धनी तथा सम्मानित परिवार से हमारे पास आते हैं। उनमें बहुत जल्दी ही भौतिक भोग के प्रति रुचि का अभाव हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए वे अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं। यद्यपि वे अत्यंत धनी परिवार से आते हैं तो भी उनमें से अनेक ऐसी जीवन दशाओं को स्वीकार करते हैं जो बहुत सुखदायी नहीं होती। निसंदेह वे कृष्ण के लिए कोई भी जीवन दशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं यदि वे मंदिर में रह सके तथा वैष्णव की संगति कर सके। यहाँ बता रहे हैं ऐसा श्री प्रभुपाद जी कि अपने शिष्य का उदाहरण देखें कि हमने देखा है कैसे यूरोप अमेरिका से बहुत सारे लोग हमारे शिष्य बने हैं, उनसे दीक्षित हुए हैं, जो बहुत बहुत अमीर परिवार से आते हैं, धन धान्य परिवार से आते हैं और अभी उनको ये सब भौतिक जीवन में इतनी रुचि रही नहीं है और हमारे यहाँ आते हैं और हम उनको क्या देते हैं, रहने के लिए इतनी सुख सुविधा प्रदान करते नहीं है वहाँ जितना उनको उनके घर में मिलती थी। वहाँ सिंपल जीवन जीना है वहाँ, फिर भी वो लोग ऐसा जीवन स्वीकारने को तैयार है। क्यों? अगर उनको भक्तों का संगति मिले और मंदिर में रहने को मिले तो भले ही वो जगह पे इतनी सुविधा नहीं है फिर भी वो सुविधा स्वीकार वो उधर सुख से रहने को तैयार है। देखो, यानी कि उनका उन्नति बढ़ चुका है, उनकी श्रद्धा बढ़ चुकी है। समझ रहे क्या है उन्नति का मतलब क्या है? उनका उद्देश्य क्या है? भक्तों का संगति मिले, हमको भगवान के साथ सेवा करने का मौका मिले, ये उनकी इच्छा है। और ये करने के लिए वो जो बाकी सुविधाएं हैं वो छोड़ने को भी तैयार है, यानी कि उनकी प्रगति हुई है। अभी हम हमारे व्यावहारिक जीवन में हम देखते हैं क्या है, जैसे हमारा मंदिर है, यहाँ भक्तों की संगति होती है, सब कुछ है। कुछ ब्रह्मचारी भक्त ज्वाइंट हुए फुल टाइम, जो भी सब ऐसा नहीं कि सब ब्रह्मचारी बेकार है और गरीब है, उनको कुछ काम नहीं था वैसे छोड़ के आ गए। सब पढ़े लिखे हैं और सब अमीर घर से आते हैं, ऐसा नहीं कि वो भिखारी है, उनकी पिता भी करोड़पति है, उनके घर भी गाड़ी बंगला सब कुछ है वहाँ, मगर वो सब छोड़ के क्यों आए? भगवान की सेवा करने के लिए। और ऐसे कुछ लोग जो हैं जो सांसारिक जीवन में भी रहते हैं, ऐसा है, जो भी अमीर है उनके पास भी गाड़ी बंगला है, उनके पास सभी सुविधाएं हैं, मगर अगर उनकी भी इच्छा है कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो मंदिर के आजू बाजू घर बसा के रहते हैं। ऐसे अलग जगह हम देख सकते हैं, जैसे पुणे मंदिर में है, अलग जगह में हम देख सकते हैं ऐसा, जो जिनकी इच्छा क्या है? भगवान की सेवा करना। नो डाउट ऐसा हो सकता है कि जैसे हमारा मंदिर है यहाँ, तो यहाँ ज़रा ठंडी पड़ती होगी या तपस्या होगा, इतना फैसिलिटी नहीं है यहाँ। सिटी में तो अच्छा है, तुरंत बाहर निकलो सब काम हो जाता है पूरा हमारा, मगर थोड़ा कष्ट लग सकता है यहाँ। मगर ये कष्ट ऐसा नहीं कि हम कष्ट मिले या ना मिले, कष्ट सब जगह पे है, मगर मुख्य इच्छा क्या है कि हमको भगवान की सेवा करने का, भगवान की कथा सुनने का अवसर मिल रहा है यहाँ। तो इसके लिए वो अपना भोग छोड़ने को तैयार है, जो भोग से आसक्त है। हम यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे हमारे कुछ गुरुभाई हैं जो नंदग्राम फार्म कमेटी चलाते हैं, उनके लिए एग्जैक्ट ये उदाहरण लागू होता है। ये नंदग्राम फार्म कमेटी चलाते हैं, वो लोग कहाँ रहते हैं? तो एक सिंपल घर के अंदर रहते हैं, जहाँ लाइट भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, पावर भी नहीं है, और हैंडपम्प से पानी निकलना है और चूल्हे से कुकिंग करना है वहाँ। और पूरा इतना डेवलप नहीं है, जंगल में है सब जगह पे। और ऐसा नहीं कि वो गरीब है, सबकी अच्छी जॉब थी, महीने में लाख कमाते थे, 2-2 लाख कमाते थे सब। उनका भी बड़ा बंगला था और अच्छा जगह पे घर था। हाँ, पढ़े लिखे थे, सुविधाएं थी, अपना आराम से जीवन जी सकते थे, सिटी के अंदर शांति से भक्ति भी कर सकते थे। आराम से भक्ति करना यानी कि इजीली पैसा आता रहे और हम हरे कृष्ण करते रहे, वो क्या है? आराम भक्ति है ये इसको आराम भक्ति कहते हैं। पैसा आता रहे, हम माला करते रहे ऐसा, और थोड़ा मंदिर जाते रहे वहाँ। मगर इतना सा सुविधा छोड़कर उन्होंने भक्तों के समुदाय में रहने का निश्चय किया, जहाँ कष्ट और कष्ट ही हैं। हाँ, ठंडी है, गर्मी है, बारिश है, बीमारी होगी, सब होगी, मगर एक चीज़ के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस कर लिया। वो क्या था? कि उनको भगवान की सेवा करने का, भक्तों की संगति में रहने का अवसर मिल रहा है।
ये उनको प्राप्त हो रहा है वहाँ। तो ये एडवांटेज देख के वो एडवांटेज छोड़ दिया वहाँ। इतना सेक्रीफाइस हम अगर हमारे यहाँ कंपेयर करें तो फॉर एग्जांपल जामनगर के अंदर देखिए, जामनगर में इतना सेक्रीफाइस नहीं है जितना उधर है। या तो खाली सिटी में है, एक एरिया में ही है, तो वो एरिया सेक्रीफाइस करना भी बहुत बड़ा अटैचमेंट होता है लोगों को। कि हम जैसे कुत्ता होता है ना, एक कुत्ता अपने एरिया से अटैच होता है पूरा, वो अपने एरिया के बाहर दूसरा कुत्ता आएगा उसको भगाएगा और अपने एरिया छोड़ेगा नहीं। तो हम हमारे एरिया से अटैच रहते हैं वहाँ, हो मेरा एरिया, इधर से नहीं, हम हमारे में रहेंगे, हम हमारे एरिया से अटैच रहेंगे, हमारी सिटी से अटैच रहेंगे, तो हम कैसे भगवत धाम जाएंगे? कि भगवत धाम जाने के लिए पूरा भौतिक जगत ही छोड़ना पड़ता है। पूरे भौतिक जगत की से आसक्ति काटनी होती है हमको। सोचो, हमको हमारे एरिया से आसक्ति है, हमारे गांव से आसक्ति है, तो फिर कैसे हम भगवत धाम जा पाएंगे? हमें तैयारी नहीं है हमारी। क्योंकि हम जो है भक्तों का संगति या तो फिर भगवान की सेवा का महत्व हम जानते नहीं, या तो फिर हमारे मन के अंदर हम अलग अलग प्रकार से विचार कर कर अलग अलग फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन बनाते हैं। हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मगर जो कृष्ण भावनामत की इमरजेंसी है उसको हम समझते नहीं है कि इतनी इमरजेंसी है ये, कि हमारा जीवन कभी खत्म हो सकता है, हम कभी मर सकते हैं, ऐसा है। और अगर हमारे पास भगवान की कृपा से भगवान हमको सुविधा दिया है, कुछ ऐसे होंगे जिनके पूर्व कर्म में इतने पुण्य नहीं होंगे कि जिनको बाप दादा की मिलकत नहीं मिलेगी उनको, या तो वो दरिद्र हो गए जिनको एक महीने भी खाने के लिए लाना पड़ते होंगे, और कुछ लोगों को पुण्य हो गए जिनको मिल रहा है ऑलरेडी, भगवान ने दे दिया उसको और उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो फिर समझो व्यक्ति क्या कर रहा है, आत्मा हा, क्या हो रहा है उसका? आत्मा का मतलब क्या होता है? श्लोक ये शब्द किस में आता है? ये भागवतम में आता है। ये भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं। किसको पता है श्लोक कौन है? ये चकदाय प्रभु पता है आपको? किसको पता है? हाँ हाँ, नृदेव आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, फिर प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभवतस्नपि पुमाना विरज्यत सैव आत्मा। ये श्लोक उद्धव जी बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्लोक जानने इच्छुक है, थोड़ा विचार करने की आवश्यक है इसके अंदर। तो ये श्लोक में बता, नृदेव आद्यम, नृदेव यानी कि जो मानव शरीर जो है क्या है? सुलभम सुदुर्लभम। एक तो वो सुलभ है, किस लिए सुलभ है वो? कि ये मानव शरीर के द्वारा व्यक्ति कृष्ण भावनामृत हो सकता है, इसलिए सुलभ बताया गया है। और फिर क्या दूसरा? सुदुर्लभम, यानी कि वो बार बार मिलता नहीं है, वो बार बार मिलता नहीं, न जाने कितने समय के बाद ये मानव शरीर प्राप्त होता है। सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम, और ये इसकी तुलना की गई है एक नाव के साथ। मानव शरीर कैसा है? एक नाव के साथ। जैसे आपको क्रॉस करना है, कोई नदी क्रॉस करनी है तो आपको नाव चाहिए, तो मानव शरीर क्या है? एक नाव की तरह है जिससे आप नदी को क्रॉस कर सकते हो। ये बहुत सागर को क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए? मानव शरीर। फिर क्या है? प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, खाली नाव हो जाएगी तो कोई नदी क्रॉस कर पाएगा नहीं, क्या चाहिए उसको? नदी को चलाने वाला नाविक चाहिए, जो नदी को उसके गंतव्य पे ले जा सके, नाविक। तो गुरु कौन है? कर्णधार, जो नाव को डायरेक्शन देते हैं, इस दिशा में जाओ, यानी कि मानव जीवन की हमारी गतिविधियों को डायरेक्ट करते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ये नाव चलाने जैसा है पूरा, गुरु कर्णधारम। फिर मया अनुकूले न बस अभ्यस व्यक्ति, और नाव भी होगी, डायरेक्शन भी होगा, साथ साथ क्या चाहिए? हवा चाहिए। अगर हवा ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो आपकी नाव चलेगी नहीं। अगर हवा आपकी उधर जा रही है सीधी तो धक्का लगेगा नाव को ज़्यादा। तो भगवान द्वारा बताए गए आदेश जो है, शास्त्र जो है, वो क्या है? वो हवा का काम करते हैं। गीता भागवत जो हमको और धक्का लगाते हैं यहाँ से, तो गुरु धक्के को डायरेक्शन देते हैं और हवा भगवान के आदेश है। और इतना सब कुछ व्यक्ति के पास है, नाव है, धक्का है, गुरु है, हवा है, सब कुछ है, फिर भी अगर वो बहुत सागर तैरता नहीं है तो क्या बताया गया उसको?
आत्मा, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो अपनी सुसाइड कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो सुसाइड कर रहा है। यानी कि सुसाइड आध्यात्मिक आत्महत्या कर रहा है वो अपनी, स्पिरिचुअल सुसाइड उसको कहते हैं। तो थोड़ा श्लोक विचार करने का विषय है ये, थोड़ा शास्त्र को गंभीरता से ग्रहण करना चाहिए वहाँ। तो क्या हम आत्महत्या तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, मैं तो कुछ गोली बोली नहीं खा रहा हूँ। क्या है, अगर हम मानव शरीर का उपयोग नहीं कर रहे भवसागर पार करने के लिए तो हमारे लिए आत्महत्या ही है, ऐसा। हाँ, जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है तब वह गुरु द्वारा दीक्षा पाने के लिए योग्य बन जाता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए श्रीमद् भागवतम 6:1-13 की संस्तुति है। तपसा ब्रह्मचर्य न समेन च दमेन च। जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर होता है तो उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि वह इस प्रकार तैयार है और आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो वह दीक्षा के लिए उपयुक्त होता है। ये उसकी क्वालिफिकेशन बताई गई है। एटलीस्ट मिनिमम सेंस कंट्रोल बताया गया है उसके अंदर। क्या है? दिव्यम ज्ञानम का शास्त्रीय दृष्टि से तद विज्ञान या परमेश्वर का ज्ञान कहा जाता है। तद विज्ञाथार्थ सगुरु में वह विगच्छेत। जब कोई परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि दिखाता है तो उसे दीक्षा दी जाती चाहिए। क्या श्लोक है? आप रूपा की पुस्तक पढ़े हैं। तद विज्ञाथार्थ, फिर शब्द परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपाश्रितम तद विज्ञाथार्थ स गुरुदेव उदिगच्छेत। यानी कि जिज्ञासु होना चाहिए, परम सत्य के बारे में जानने के लिए इच्छुक होना चाहिए, वो उसकी क्वालिफिकेशन है। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा दे देनी चाहिए जो जिज्ञासु है वहाँ। श्रीमद् भागवतम 11:3-21 में यह संस्तुति की गई है। तस्मात् गुरु प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तम। ये श्लोक भी भगवान कृष्ण बताए उद्धव जी को। क्या है? कौन पढ़ेंगे? किसको पता है श्लोक? ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। ये सब आप बार बार आता है पढ़ने के अंदर प्रभुपाद की पुस्तकों में। आप पढ़ोगे तो आपको बार बार आया होगा। किसको पता है? यानी जो लोग प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं उनको तो पता ही होगा, जो नहीं पढ़ते उसको पता नहीं होगा। बार बार आता है ये। तस्मात् गुरु प्रपद्यते जिज्ञासया उत्तम। हाँ, फिर क्या है? ब्रह्म श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये आगे लाइन में भूल गया क्या है, उसका अनुवाद इस प्रकार है। शब्दे परे च निष्णातम। मिक्स हो रहा है दो श्लोक। तो तस्मात् गुरु प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तम। श्रेय का मतलब क्या होता है? हमने श्रेय और प्रेय दो चीज सुना है। सुना आप लोगों ने श्रेय? ये हम जब एडवांस कुछ गीता का करते हैं ना उसमें सब चर्चा होती है इसकी यहाँ। हाँ, जो अर्जुन जब बताता है कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। फिर ब्रह्मचारी लोग क्या है, भूल जाते हैं सब। यश्रेयसाम निश्चितम ब्रूहि तन्मय शिष्यस्त्याम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। यश्रेयसाम, श्रेय का मतलब क्या होता है? परम कल्याण। और प्रेय का मतलब क्या होता है? क्षणिक कल्याण। तो जो श्रेय चाहता है, अपना परम कल्याण चाहता है, वो व्यक्ति को चाहिए कि वो गुरु के पास जाए। तस्मात् गुरु प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तम। जो श्रेय चाहता है, प्रेय नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के आदेशों का पालन ना कर सके तो वह गुरु स्वीकार ना करे, ना ही उसे आध्यात्मिक जीवन का दिखावा करने के लिए गुरु बनाना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ हमको समझनी है। उसको लग रहा है कि मैं खाली गुरु का आदेश पालन ना कर सकता हूँ तो फिर गुरु मत बनाओ, ऐसा है। गुरु बोलते 16 माला करो, नहीं, 40 पालन को नहीं कर पाऊँगा। खाली दिखावा के लिए क्या करो? आध्यात्मिक जीवन का दिखावा करने के लिए भक्त मत बनो। क्या अभी प्रेस्टीज प्राप्त करने के लिए कि मैं भी अभी क्या हूँ? भक्त हूँ, दीक्षित हूँ, ऐसा है। तो सम्मान पाने के लिए ऐसा दिखावा भक्त मत बनो। उसे प्रमाणिक गुरु से सीखने के लिए जिज्ञासु अर्थात अत्यंत उत्सुक रहना चाहिए। ये इसकी क्वालिफिकेशन बार बार बता रहे हैं प्रभुपाद जी। जिज्ञासु जिज्ञासु जिज्ञासु, उत्सुक होना चाहिए वहाँ।
जो प्रश्न पूछे उसे दिव्यम ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। जिज्ञास उत्तम, उत्तम शब्द भौतिक ज्ञान से जो ऊपर है उसका द्योतक है। तम का अर्थ है इस भौतिक जगत का अधिकार तथा उत का अर्थ है दिव्य। सामान्यतया लोग संसारी विषयों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु जब किसी की यह रुचि जाती रहती है और वो केवल दिव्य विषयों में रुचि लगाता है तो वह दीक्षा दिए जाने के लिए पूर्णतः योग्य है। जब कोई प्रमाणित गुरु द्वारा सत्व दीक्षित होता है और भगवान की सेवा में गंभीरता से लग जाता है तो उसे मध्यम अधिकारी स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये यह तो उचित बता दिया कौन दीक्षा के लिए योग्य है, और ऐसा जो कर रहा है वो मध्यम अधिकारी भक्त है। हाँ, जो इसके अंदर ये सब गुण बताए गए यहाँ कि जो दिव्य विषय में रुचि रखता है, गुरु के पास जाए, गुरु मेरे पेट में दर्द होता है, क्या करूँ, ऐसा है तो क्या है, गुरु के पास पेट का दर्द मिटाने जाना चाहिए, क्या है, गुरु जी जॉब चला गया, क्या करूँ, ऐसा है तो गुरु पास जॉब ढूंढने के लिए जाना चाहिए वहाँ, या तो गुरु जी हमको फलाना प्रॉब्लम है, ठीक है चर्चा कर सकते हैं, मगर मेन चीज़ क्या हो, कैसे आध्यात्मिक जीवन प्रगति करे उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए वहाँ, वो सबसे महत्वपूर्ण है, ना कि सांसारिक विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे वहाँ। तो ये थोड़ा हमको समझना है इधर। कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि यदि कोई 10 अपराधों से सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वह क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है जहाँ वह समझ सकता है कि भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसका नवदेशित भक्तों के द्वारा अत्यधिक सम्मान होना चाहिए। क्या है 10 नाम अपराध, तो पता होना चाहिए, पहले तो पता है सबको 10 नाम अपराध। हाँ, 10 नाम अपराध क्या है वो पता होना चाहिए। इसके अगर नहीं पता है तो जाओ घर जाके देख लो 10 नाम अपराध, या तो फिर 10 नाम अपराध के प्रवचन दिया था पूरा, कितना 1 साल तक चला था सुन लेना क्या है वो, उसके अंदर वो पूरा बताया 10 नाम अपराध क्या है। तो जो 10 नाम अपराध से बचने का प्रयत्न कर रहा है बचने का, ऐसा है, उसमें सिंसियर है वहाँ, और क्रमशः वो ज्ञान के उच्च स्थल पे पहुँच चुका है। क्या ज्ञान का स्थल है कि मैं कृष्ण का दास हूँ और भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। वो हमने सुना था जब नाम अपराध का प्रवचन चल रहा था, हमने बार बार सुना था ये चीज़ पूरा कि नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ऐसा। तो ऐसे भक्त जो है उनका सम्मान करना चाहिए, जो नवदीक्षित भक्त हैं उनको सम्मान करना चाहिए उनका। उसे ये भली भाली जान जाना चाहिए कि निरपराध भाव से भगवत नाम का कीर्तन किए बिना वह कृष्ण भावनामृत में प्रगति के लिए सुयोग्य पात्र नहीं बन सकता। यानी कि अपराध 10 नाम अपराध जो है उसको खत्म करने पड़ेंगे, जानना पड़ेगा। जिसको नहीं पता है तो समझो वो व्यक्ति बहुत दुर्भागी है, ये तो पता होना चाहिए। जो खास करके दीक्षित है और जो दीक्षित लेने के उत्सुक है, दोनों को 10 अपराध तक परिचित होना चाहिए क्या है। कृष्ण भावनामृत में प्रगति के लिए सुयोग्य पात्र नहीं बन सकता। चैतन्य चैतामृत में कहा गया है, जहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तेवो भक्त होय उत्तम। जिनकी श्रद्धा कोमल तथा अदृढ़ हो वह नवशिष्या कहलाता है, लेकिन यह विधि का क्रमशः पालन करते हुए वह प्रथम श्रेणी का भक्त के पद तक उठ सकता है। अभी जो कोमल श्रद्धा वाला भक्त है, कनिष्ठ भक्त है, अगर वो भी धीरे धीरे प्रयत्न करता है तो भी क्रम से क्या बन जाएगा, उत्तम अधिकारी भक्त बन जाएगा, मगर वो क्रम पालन करता होना चाहिए। ये है, प्रत्येक व्यक्ति अपने भक्तिमय जीवन का शुभारंभ नवदीक्षित अवस्था से करता है, किंतु यदि वह हरिनाम जप की निर्धारित संख्या को ढंग से पूरा करता है तो वह क्रमशः उत्तम अधिकारी के उच्चतम पद को प्राप्त कर सकता है। देखो, ढंग से करना क्या बताया है, ढंग से करना, क्या करना, 16 माला ढंग से करना। कल वो जमीन मुझे बता रहा था, वो एक भक्त है एक मंदिर के अंदर, वो कैसे माला करे 16 माला, अब क्या बता रहे थे, 16 माला एक क्या होता है, वो क्लिक क्लिक करने का, उस पर तुलसी का क्या लगाते हैं, एक मन का लगाते हैं, एक ऐसा ड्राइविंग रेखा से क्या है, टिक 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 टिक, हरे कृष्णा टिक 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 टिक, हरे राम टिक 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 टिक, और ऐसा 2 घंटा आने जाने में क्या हो जाता है, उनका 16 माला हो जाता है। तो ये ढंग से जप हुआ नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं
और ये एक प्रकार का स्टैंडर्ड बन गया है। क्या है माला करने का स्टैंडर्ड? क्या है? वो क्लिक मशीन लेके आ जाओ, उस पर तुलसी का मनका लगा दो और क्या करो, फिर एक हाथ से गाड़ी चलाओ और क्लिक 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 करते रहो, ऐसा है। तो ये पद्धति किसी हमारे आचार्यों ने प्रदान की रही है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिर विना एकांत की हरे भक्ति उत्पाद एवं कल्पते, उत्पाद मचाते हैं सब, ऐसा है। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है माला करने का। ढंग से बोला है प्रभुपाद जी, ढंग से बोला है, ढंग से माला करना। ढंग से माला करने का मतलब क्या है? सुबह उठकर ढंग से माला करना, ध्यान लगा, कंसंट्रेशन लगा कर पूरा, ऐसा है। तो ये इस प्रकार कोई माला करता है तो वो भी उत्तम अधिकारी भक्त बन जाएगा क्रमे क्रमे। कृष्ण भावनामत आंदोलन में नित्य 16 माला जप करने की संस्कृति करता है, क्योंकि पाश्चात्य देशों के लोग माला पर अधिक काल तक जप करने के लिए एकाग्र नहीं रह सकते, अतएव न्यूनतम संख्या में जप करने का निर्धारित किया गया है। किंतु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहा करते थे कि जब तक कोई कम से कम 64 माला जप ना कर ले तब तक उसे पतित माना जाना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने सब क्या है? पतित है। वो तो 64 राउंड बोल रहे करने के लिए व्यक्ति को करना चाहिए, मगर प्रभुपाद जी बताया कि देखा पाश्चात्य जगत के अंदर सब 64 राउंड कर सकते नहीं है, तो उन्हें 16 माला का मापदंड दिया है, ऐसा है। मगर हम देख सकते हैं 16 माला का मापदंड भी लोगों को भारी पड़ता है इतना। ये क्या दिखा रहा है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने लोग पतित है और प्रभुपाद के सामने हम और पतित है, ऐसा। अगर हम ये स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पाते तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती माँ बताते थे, चैतन्य महाप्रभु बताया, जो लोग 64 माला नहीं करता है उसका हाथ का भगवान में ग्रहण नहीं करूंगा बनाया हुआ, उनका वो ग्रहण करते। चैतन्य महाप्रभु बताए मैं केवल लाखपति के घर ही प्रसाद लूंगा, ऐसा है। ऐसा चैतन्य चैतामृत में आता है। कहाँ लूंगा प्रसाद? वहाँ जहाँ लाखपति के घर पे ही प्रसाद लूंगा। सब लोग चिंता में पड़ गए, वहाँ हम तो गरीब है, हमारे पास लाख रुपया नहीं है, कहाँ से आप प्रसाद आपको खिलाएंगे? लाखपति का मतलब क्या है? जो एक दिन में 1 लाख नाम लेता है। 1 लाख नाम यानी कितना हुआ? 64 माला हुआ। तो प्रभुपाद जी ने क्या कर दिया? उसका 64 का 16 हजारपति कर दिया हमको। किसका? हजारपति? 25,000 नाम कर दिया, 25,000 नाम कर दिया। तो कम से कम 25,000 तो करना ही है। तो प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद बोले कि भगवान आप ग्रहण करो तो ग्रहण करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद ने 25,000 बताया है। क्योंकि हम भगवान भोग लगाते हैं तो हम प्रभुपाद जी 16 माला कर दिया, अभी आप भगवान को बोलो ग्रहण करें, तो प्रभुपाद जी की कृपा से वो ग्रहण करेंगे। वरना स्टैंडर्ड क्या है? लाखपति। उनकी गणना के अनुसार हम सब पतित जैसे हैं, किंतु चूंकि हम परमेश्वर की सेवा पूरी गंभीरता तथा छल कपट के बिना करने के लिए प्रयत्नशील लेते हैं, अतएव हमें परम पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आशा है। प्रभुपाद जी बताते एक क्वालिफिकेशन बताते उनकी क्या है। 64 राउंड नहीं कर पा रहे, 16 माला कर पा रहे हैं, मगर एक योग्यता उनके अंदर है। वो क्या है? उनके अंदर सेवा के लिए गंभीरता है और वो किसी प्रकार का छल कपट नहीं करते हैं। ये क्वालिफिकेशन है उनकी। तो ऐसे भक्तों के ऊपर चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? दया करते हैं, उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। तो ये हमको एक एक शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है जानना हमको क्या है। 16 माला सेवा के अंदर गंभीरता है और किसी प्रकार का छल कपट नहीं है वहाँ। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने से महान भक्त सत्यराज खान ने पूछा कि वैष्णवों को किस तरह पहचाना जाए, तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से पूज्या श्रेष्ठ सभाकाल। यदि किसी व्यक्ति के मुख से एक बार भी कृष्ण शब्द सुनाई पड़ जाए तो उसे समस्त व्यक्तियों में से श्रेष्ठ व्यक्ति मान लेना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु को एक बार कुलिंगराम के भक्त लोग थे, इसमें उसका एक नेता था, इसका नाम सत्यराज खान। उन्होंने पूछा प्रश्न, वैष्णव किसको कहते हैं? 3 बार प्रश्न पूछा, एक ही व्यक्ति ने 3 बार पूछा और 3 बार अलग अलग उत्तर मिले उनको। जब पहली बार पूछा तो वैष्णव किसको बोलते हैं, तो क्या बोले? जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम निकलता है वो वैष्णव है। पहला उत्तर ये दिया। तो ये क्या एक कौन से कैटेगरी के वैष्णव है? कनिष्ठ वैष्णव के बारे में बता रहे हैं वहाँ।
फिर आगे बताते हैं, अतएव जार मुखे एक कृष्ण नाम सहित वैष्णव करी तारा सम्मान। जो भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन में अभिरुचि रखता है या जो अभ्यासवश कृष्ण के नामों का कीर्तन करना पसंद करता है, उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कम से कम मन में तो उसका सम्मान देना चाहिए। तो ये बता रहे योग्यता। हमारे एक मित्र जो प्रसिद्ध अंग्रेजी संगीतकार है, कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन के प्रति आकृष्ट हो गए हैं। कौन था वो मित्र? प्रभुपाद जी का मित्र है एक, जो संगीतकार है, और वो क्या है, कृष्ण के नाम के प्रति आकृष्ट हो गया है। पता है आप लोगों को कौन है वो मित्र? जॉर्ज हैरिसन। जानते हैं सब? जॉर्ज हैरिसन, जो अभी हमारा लंदन में मंदिर जो है, जो मैनर, भक्तिविदान मैनर जो है, उसे डोनेट किया था पूरा, जॉर्ज हैरिसन। और जिसने कृष्णा पुस्तक छपवाने के लिए प्रभुपाद को क्या दिया था? दान दिया था। आप अगर कृष्णा पुस्तक पढ़ेंगे, उसके पहले ही पेज के ऊपर जॉर्ज हैरिसन के शब्द भी आते हैं। पढ़ा होगा तो आप। कृष्णा पुस्तक तुम पढ़ते नहीं है कभी, हम लोग खाली घर पे रखा है, कभी पढ़ा ही नहीं है उसको, तो कैसे पता रहेगा उसके अंदर। अपनी रिकॉर्ड में भी कृष्ण के पवित्र नाम का अनेक बार उल्लेख किया है। वे अपने घर में कृष्ण के चित्रों का नमस्कार करते हैं और कृष्ण भावनामृत के प्रचारकों को भी आदर करते हैं। सभी तरह से उसके मन में कृष्ण के नाम तथा कृष्ण की लीलाओं के प्रति उच्च आदर भाव है। अतएव हम बिना किसी संकोच से उन्हें सम्मान देते हैं। तो ये बता रहे जॉर्ज हैरिसन बीटल स्टार हो गए, वो कैसे हो गए? आपको तो पता है कैसे है। बीटल यानी कि पूरा सब तरह के पापाचार होते हैं वहाँ, क्योंकि वो बैकग्राउंड से आ रहा है, मगर फिर भी उसके अंदर भगवान के नाम में रुचि है, उसको मन में सम्मान देना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये महाशय क्रमशः कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को सदा ही सम्मान दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो व्यक्ति पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का प्रयत्न कर रहे हो, उसका सम्मान करना वैष्णव का धर्म है। तो जो नियमित रूप से भगवान का नाम लेता है, उसकी श्रद्धा है, तो उसको सम्मान करो। दूसरी ओर हमने देखा है कि हमारे कुछ समकालीन जिसने महान उपदेशक होने का आशा की जाती थी, वे क्रमशः देहात्म बुद्धि की ओर गिर चुके हैं, क्योंकि वे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में असफल रहे हैं। तो यहाँ एक कटाक्ष डाला है श्री प्रभुपाद जी ने, किसके ऊपर? गौड़िया मठ के ऊपर यहाँ। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जाने के बाद क्या हुआ, सब बड़े बड़े भक्त लोग से जब झगड़ा किया, सब लोग को क्या बनना था? मठ का स्वामी बनना था। और इसके लिए कारण क्या हो गया? प्रचार कार्य पूरा क्या हो गया? बंद हो गया वहाँ। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे बड़े बड़े सन्यासी, बड़े उपदेशक थे, किसके साथ तुलना करें उनकी? जॉर्ज हैरिसन के साथ कर रहे हैं वहाँ। कि जॉर्ज हैरिसन जो ऐसे बैकग्राउंड से आता है, मगर उसके अंदर श्रद्धा है, उसके अंदर विश्वास है। पर ये लोग जो थे, क्या हुआ? वो पवित्र नाम का कीर्तन करने में असफल हो गए, क्योंकि वो खाली जायदादों के अंदर ही लड़ाई झगड़ा करने में टाइम बिगाड़ दिया पूरा वहाँ, और इस प्रकार वो असफल हो गए, देहात्म भाव में आ गए। तो ये कटाक्ष करते हैं यहाँ श्री प्रभुपाद जी। सनातन गोस्वामी का उपदेश देते समय भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की 3 कोटियाँ बताई। शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी सही महाभाग्यवान। जिस व्यक्ति का शास्त्र संबंधी ज्ञान पुष्ट नहीं है, किंतु जिसने हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर ली है, तथा जो अपनी नियत भक्ति सेवा से संपादन में दृढ़ है, उसे मध्यम अधिकारी समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। तो और एक व्याख्या आती है मध्यम अधिकारी की, जो चैतन्य चरितामृत में आती है। शास्त्र युक्ति नहीं, जो शास्त्र का तारतम्य करने में इतना निपुण नहीं है, मगर अंदर श्रद्धा है कि ये सही है, करना है ऐसा। और जो सिंसियरली पालन करता है, जैसे मैंने आगे योग्यता बताया मध्यम अधिकारी का, किसको याद है? प्रभुपाद जी क्या बताया है? अभी ये प्रवचन में ही बताया, आगे क्या बताया था मैंने मध्यम अधिकारी के बारे में? जो 16 माला का जप करता है, मगर साथ साथ क्या है उसके अंदर? गुरु उसको क्या करते हैं? भूल गए, हाँ, सेवा में व्यस्त रखते हैं। तो क्या क्वालिफिकेशन है? कनिष्ठ और मध्यम में क्या अंतर है? कनिष्ठ क्या है?
हाँ है, अभी तो बोला मैंने, अभी तो मैंने बताया, अभी भूल गए क्या है। देखो हमारी बुद्धि कहाँ जाती है। अभी तो बताया यही प्रवचन के अंदर। हाँ जोर से बोलो, थोड़ा सबको सुनाई दे, ऐसा है। हाँ हाँ, उसको क्या कहते हैं? कनिष्ठ। और मध्यम क्या है? उनको सेवा बिजी रखते हैं। आपको ये सेवा करनी है, कोई सेवा करनी है, कोई सेवा करनी है, उनको पूरा बिजी कर देंगे सेवा के अंदर। तो उसके अंदर क्या है? सेवा करने की श्रद्धा है, इसलिए वो क्या है? मध्यम भक्त है, एक स्टेप आगे है यहाँ वहाँ से। तो भाग्यशाली है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ऐसे भक्त क्या है? भाग्यशाली है। मध्यम अधिकारी दृढ़तापूर्वक श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति होता है और वास्तव में वही भक्ति की भावी प्रकृति का पात्र होता है। अतएव चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार ही भक्ति के प्रारंभिक पद, मध्यम पद तथा उत्तम उन्नत पद पर भक्त बनने के लिए योग्य बनता है। पुनः चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास है करे सुदर निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत होय। इस श्लोक का अर्थ क्या है? कौन बताएंगे? ये पूर्ण श्रद्धा है। क्या है? कृष्ण सेवा करने से ही मेरे सब कार्य क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे। ये उत्तम श्रद्धा है, उत्तम अधिकारी की श्रद्धा है ये। वहाँ कृष्ण की दैव सेवा करने से मनुष्य सारे आनुषंगिक कार्य संपन्न करता है। यह दृढ़ विश्वास जो भक्ति में सेवा करते रहने के अनुकूल होता है, श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा अर्थात कृष्ण में विश्वास, कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ है। श्रद्धा का अर्थ है प्रबल विश्वास। भगवद गीता का कथन श्रद्धावान मनुष्यों के लिए प्रामाणिक आदेश है और कृष्ण भगवद गीता में जो कुछ भी कहते हैं उसे यथारूप में बिना किसी विवेच के स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन ने भगवद गीता को इस प्रकार स्वीकार किया। भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने क्या कहा? सर्वमेतमृतं मन्ये यन्मा वदसि केशव। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ भी कहा है मैं उसे पूर्णतया सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह है श्रद्धा। क्या है? जो कुछ भगवान बताते हैं उसमें श्रद्धा होना। अंत में हम देखते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन ने गीता का उपदेश तुमको बताया, तुमने ध्यानपूर्वक उसको सुना है? पता है आपने, भगवान बताया गीता के अंदर, तुमने ध्यानपूर्वक उसको सुना है? क्या तुम समझे हो? नहीं समझे हो तो तुमको दूसरा बताऊँ मैं क्या है? सुना आपने गीता, भगवान बताया अर्जुन को, तुमको नेक्स्ट टाइम तुमको बताओ क्या है? पूछ रहे भगवान। फिर अगर तुमको लग रहा है यथा इच्छसु तथा कुरु, बाद में भगवान बोलते तुम्हारे अर्जुन दो इच्छा हो उस प्रकार करो। मगर अर्जुन की श्रद्धा क्या थी? दृढ़ थी। सर्वमेतम ऋतम मन्ये यदमाम वदसि केशव। जो आप कुछ बताते हैं मैं इसको दृढ़ता से पालन करूंगा। ऐसा नहीं कि भगवान आप कुछ बता दो उसमें 50% सही है 50% सही नहीं है, ऐसा है। तो वो क्या है? वो श्रद्धा है। उसको क्या कहते हैं? अर्ध कुकुटी न्याय। पता है ना आपको? कुकुटी यानी कि मुर्गी और लॉजिक न्याय यानी कि एक मुर्गी है जिसका आगे का भाग में अनाज खिलाना है और पीछे के भाग से क्या मिलता है? अंडा मिलता है। कोई बुद्धिशाली होगा क्या करेगा? आगे का भाग जो का उसको काट देगा। तो फिर सोचेगा अभी खाली पीछे वाला भाग ही अच्छा है, रोज अंडा मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं उसको वहाँ। तो कोई बोलेगा 50% स्वीकार करूँगा, 50% फिल्टर हरे कृष्णा कर देंगे, तो क्या हो गया? वो कुछ नहीं मिलेगा उसको। सर्वमेतम ऋतम मन्ये, हाँ बताया ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति भगवद गीता के कुछ अंश को अपने खुद के मन माने ढंग से किए गए अर्थघटन के अनुसार स्वीकार करे और दूसरे अंश को रद्द कर दे। यह श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है भगवद गीता के आदेशों का पूर्ण रूप से स्वीकार करना और विशेष रूप से सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सारे धर्म को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। इस अंतिम उपदेश को स्वीकार करना। जब मनुष्य इस आदेश के प्रति पूर्णतः श्रद्धावान हो जाता है तो उसकी यह दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन के में प्रगति करने के लिए आधारभूत बन जाती है। तो ये श्रद्धा है। भगवान जो बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका अर्थ क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण, अर्थ क्या है?
कई बार लोग उसको समझने में गड़बड़ी कर देते हैं, सब समझते सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब सब कुछ छोड़ दो और ये करिए, इसका अर्थ है क्या है। आप ये श्लोक गीता में पढ़े हैं? कितने लोग पढ़े हैं इस श्लोक? गीता का ये श्लोक कितने लोगों ने पढ़ा है? भगवद गीता के क्या लिखा है इसके अंदर भगवान ने? इसका तात्पर्य पढ़ा है आप लोगों ने? गीता का ये श्लोक का तात्पर्य पढ़ा है आप लोगों ने? इसमें श्लोक के बारे में बता रहे हैं उसके अंदर कितने लोगों ने पढ़ा है? कितनों को याद है? ये तो हमारा बहुत इंपोर्टेंट श्लोक है ना, ये हम बार बार बोलते हैं। इसका तात्पर्य में क्या लिखते हैं श्री प्रभुपाद जी? कभी पढ़ा है आपने? कौन बताएंगे? हाँ, ये तात्पर्य में लिखा है ऐसा? तात्पर्य में क्या लिखा है? आप पढ़ो, गीता हो तो निकालो उसके अंदर और देखो ये अध्याय के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद क्या लिखते हैं। हाँ, क्या है शरणागति? हाँ, अनुकूल संकल्प प्रतिकूलिश वर्जनम, ये बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी। शरणागति का मतलब क्या है पूरा, कि जो अनुकूल है भक्ति के अनुकूल उसको स्वीकार करना, भक्ति प्रतिकूल छोड़ देना। इसके बारे में चर्चा किया था हम लोगों ने। शरणागति भक्ति विनोद ठाकुर का पूरा किताब है शरणागति पूरी। फिर रक्षति विश्वास, फिर भक्तुत्व वरणव्रता, आत्मनिक्षेप कार्पण्य सद्विधि शरणागति। और दूसरा अर्थ है सर्वधर्मान परित्यज्य का कर्म और ज्ञान को त्याग देना। कर्म और ज्ञान को त्याग देना। कर्म का मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? सकाम कर्म की इच्छा को त्याग देना, स्वर्ग में जाने की इच्छा या भौतिक जगत के अंदर सुख सुविधा प्राप्त करने की इच्छा, उसको त्याग देना। और ज्ञान यानी कि मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा, उसको भी त्याग देना। और क्या इच्छा? भगवान की सेवा करने की इच्छा। तो ये इसको कहते हैं शरणागति। यहाँ अब कोई भक्ति कर रहा है, कोई जैसे अर्जुन, देखो अर्जुन ने नहीं इस श्लोक सुनकर युद्ध छोड़ दिया, उसने छोड़ा। भगवान आपने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरा धर्म क्षत्रिय, मेरे धर्म को त्याग रहा हूँ, ऐसा है। ऐसा किया अर्जुन ने। अर्जुन ने अपने कर्तव्यों को भक्ति भाव से पूर्ण किया। हाँ, उसने युद्ध नहीं किया स्वर्ग जाने के लिए, उसने युद्ध नहीं किया मुक्ति प्राप्त करने के लिए, उसने युद्ध क्यों किया? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो ये है शरणागति का मतलब। जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में पूरी तरह संलग्न रहने लगता है तो उसे क्रमशः अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध होता है। जब तक मनुष्य श्रद्धापूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन नहीं करता तब तक कृष्ण अपने आप को प्रकट नहीं करते। शिवोन्मुखी जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यदः, भक्ति रश्म सिंधु 1-2-234। हम किसी कृत्रिम साधन से पुनः पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। हमें श्रद्धापूर्वक भगवान की सेवा में लग जाना होगा, श्रद्धापूर्वक भगवान की सेवा में लगना होगा। ऐसी सेवा जीव से प्रारंभ होती है। किसी को कोई सेवा करने की इच्छा नहीं, एक सेवा करने की सबको इच्छा होती है। वो क्या है? वो प्रसाद ग्रहण करना। सेवन्मुखी जीवादो, तो पहली सेवा कहाँ से होती है? प्रसाद ग्रहण करना। और नेक्स्ट क्या है? हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना। तो जीव के दो कार्य है, स्वाद ग्रहण करना और उच्चारण करना। तो सबसे पहले जीभ लगती है भगवान की सेवा में, बाद में अपने आप धीरे धीरे सब इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में लगना चालू हो जाती है। पहले सबको जीभ, क्योंकि जीभ क्या है? सबसे पावरफुल इंद्रिया है। उसको कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। तो हम देखते हैं सब सर्वत में भक्त आते हैं तो सब का आकर्षण क्या होता है? प्रसाद, आज फिस्ट है, आज तो स्वीट मिलेगा, सब्जी मिलेगी, वाह। सेवन्मुखी जीवा दो, ठंडी बंडी सब भूल जाएंगे, जीवा के लिए आ जाएंगे, ऐसा है। क्या? तो फिस्ट है पूरा। सेवन्मुखी जीवा दो। फिर थोड़ा कीर्तन में मजा आता है, कीर्तन में नाचना कूदना, थोड़ा आनंद मिलता है। और फिर धीरे धीरे सब इंद्रियां क्या होती है? सेवा में लगती है। शुरुआत वहाँ से होती है। ये भगवान की अनुभूति करने का शुरुआत है यहाँ से। सदैव भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हमें ना तो कोई अन्य कीर्तन करना चाहिए, ना प्रसाद के सिवा अन्य कोई वस्तु को स्वीकार करना चाहिए।
जब इस विधि का श्रद्धापूर्वक पालन किया जाता है तो भगवान स्वयं ही भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। ये है, जब कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में जान लेता है तब वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं लेता। वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता हुआ कृष्ण के पवित्र नाम के प्रचार हेतु साधनों की खोज करता हुआ सोचता है कि उसका एकमात्र कार्य विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का आंदोलन का प्रसार करना है। तो देखो, जब कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत हो जाता है, जो जान लेता है कि भगवान का मैं सेवक हूँ, ऐसा है, तो उसका और कोई चीज़ों में रुचि रहता है। उनको पता है मेरा एक ही कार्य है, क्या है, भगवान कृष्ण की कीर्ति का प्रसारण करना वहाँ। और वो अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हैं जिससे भगवान का कीर्ति का प्रचार हो, और वही चिंतन उसके मन में रहता है। और कोई चिंतन मन में होता नहीं है कि मैं घर कैसे चलाऊँ, बच्चों को क्या पढ़ाऊँ, ये क्या होगा, वो क्या। उसका परफेक्ट उदाहरण आप देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी का गृहस्थ जीवन। हाँ, हम लोग पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। अभी श्रील प्रभुपाद जी भी गृहस्थ थे, उनका बिजनेस था, सब कुछ था। उनका चिंतन क्या था, कैसे कृष्ण भाव को फैलाना है। वो बिजनेस करते थे, खाली करने के लिए करते थे, उनकी रुचि नहीं थी उसके अंदर। बिजनेस इसलिए करते थे कि उसके पैसा मिले, उससे बीटीजी छापे वो, बाकी उसमें कोई रुचि नहीं थी उनकी। जब बिजनेस चला गया, सब खत्म हो गया, जो भगवान की इच्छा है ऐसा है। क्या बोले वो, यश अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम सरे। भगवान ने ये आसक्ति भी खींच लिया, ऐसा है, भी खत्म कर दिया, ऐसा है बाद में। तो उनका खाली एक ही चिंतन था, कैसे सेवा करना है भगवान की। ये उत्तम अधिकारी भक्तों के लक्षण है वहाँ। ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी मानना चाहिए जो 6 विधियों के अनुसार ददादि प्रति गुणादि इत्यादि तुरंत उसकी संगति स्वीकार करनी चाहिए। निसंदेह प्रगत उत्तम अधिकारी वैष्णव भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो उत्तम अधिकारी भक्तों को गुरु बनाना चाहिए वहाँ। जो कुछ पास में हो उन्हें समर्पित करना चाहिए, और जो भी कुछ हमारे पास है उत्तम अधिकारी गुरु को दे देना चाहिए सामने। क्योंकि यह आदेश है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी हो वह गुरु को दे दिया जाए। यानी कि सब कुछ क्या है, क्या वो श्लोक है भागवतम में, संदीप मुनि बताते हैं किसको, आप पढ़े होंगे, 10वां स्कंद आता है। कृष्ण और सुदामा जब लकड़ी काटने गए थे और जब फंस जाते हैं और दूसरे दिन जब आते हैं वापस, तो सांदीप्य ऋषि जो है कृष्ण और सुदामा के साथ चर्चा करते हैं पूरा। तब श्लोक बोलते हैं, क्या बताते हैं, सर्वा ही अर्पणम गुरु, लास्ट लाइन है, सब कुछ ही गुरु को अर्पण करना चाहिए। वो आप लोगों ने किया है ऐसा। किसको बताया, कृष्ण और सुदामा को वहाँ। तो ये आदेश है शास्त्र, सब कुछ गुरु को अर्पण कर देना चाहिए। विशेषतया ब्रह्मचारी से आशा की जाती है कि वह अन्यों से भिक्षा मांगकर गुरु को प्रदान करे। ये प्रैक्टिस ब्रह्मचर्य आश्रम में होती है। जो कुछ आता है अर्पण हो जाता है गुरु को। हमारी कुछ व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरा कुछ भी पर्सनल प्रॉपर्टी होगा, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरी चीज़ है। सब कुछ किसकी है, गुरु की है। और गुरु हमको देते इससे हमारा चलता है। गुरु इच्छा करेंगे तो वापस ले भी लेंगे, इच्छा करें वापस दे भी देंगे। ये चेतना हमारे मन में होनी चाहिए वहाँ। किंतु सर्वसिद्ध हुए बिना किसी को महाभागवत अर्थात उन्नत भक्त के आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अनुकरण से अंततः पतन होता है। तो यहाँ जो उन्नत वैष्णव का अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, 2 शब्द आते हैं, एक तो अनुकरण और एक तो अनुसरण। तो हम लोग नहीं प्रभुपाद की तरह उनका अनुकरण करने जाएंगे, मगर जो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं उसको हमको पालन करना चाहिए। वो है अनुसरण, ना कि हमको उनके जैसा बनना है। हाँ, इमिटेशन नहीं करना है। किसी का भी अनुकरण खराब होता है, मगर जो वो चीज़ बताते हैं वो हमको करना है, उसको कहते हैं अनुसरण। यहाँ इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी भक्त को कम से कम इतना बुद्धिमान बनने के लिए उपदेश देते हैं कि वह कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम अधिकारी में अंतर कर सके। भक्त को अपनी स्थिति भी जाननी चाहिए और किसी उच्च पद पर स्थित भक्त का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उनको आर्टिफिशियली उत्तम अधिकारी बनने का प्रयत्न करना चाहिए नहीं। जो यह चीज़ बता रहे, प्रोसेस बता रहे, वो प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए।
देखते कि हम कनिष्ठ भक्त हैं तो हमको क्या करना है, डायरेक्टली उत्तम अधिकारी की नकल नहीं करनी है, हमको जानना है कैसे हम कनिष्ठ से उत्तम बन सके, तो प्रोसेस को फॉलो करना है। क्या है वो प्रोसेस को फॉलो करके हम आगे बढ़ेगी, ना नकल करके। इस संबंध में श्री भक्त ठाकुर ने कुछ व्यावहारिक संकेत दिए हैं। उत्तम अधिकारी वैष्णव को इसके इस सामर्थ्य के आधार पर पहचान जा सकता है कि वह अनेक पतित आत्माओं को वैष्णव मत में बदल देता है। तो भक्त ठाकुर ने वैष्णव का बता, वैष्णव कौन है बताया। वैष्णव वो है जो बहुत सारे दुराचारियों को क्या बना दे, वैष्णव बना दे, भक्त बना दे। ये वैष्णव का क्या है, शक्ति है। तो उससे हम जान सकते हैं उत्तम अधिकारी भक्त है कि वो क्या करता है, अपने प्रचार से पतित व्यक्ति को भी क्या करता है, वैष्णव के अंदर कन्वर्ट कर देता है। वो एक्चुअली सब लोग वैष्णव ही हैं पर कुछ डट चुके हैं, तो हम देखते हैं पतित जो पापी है उन लोगों को ऊपर उठाता है वहाँ। ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है वहाँ। जब तक कोई उत्तम अधिकारी का पद प्राप्त ना कर ले तब तक उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। एक नवदीक्षित वैष्णव या मध्यम अवस्था के पद को प्राप्त वैष्णव भी शिष्य बना सकता है, लेकिन ऐसे शिष्यों का उसी स्थल का होना चाहिए और यह जान देना चाहिए कि उसके अपर्याप्त मार्गदर्शन में ऐसे शिष्य जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ठीक से प्रगति नहीं कर सकते। अतएव शिष्य को सतर्क रहना चाहिए और गुरु के रूप में उत्तम अधिकारी को ही स्वीकार करें, बताया ऐसा। तो कई बार कनिष्ठ और मध्यम अधिकारी भी गुरु बन जाते हैं, मगर उनके शिष्य जो है वही स्थल पे रह सकते, उससे आगे बढ़ते नहीं। इसलिए उत्तम अधिकारी को चुनना चाहिए। अभी कैसे पता चलेगा उत्तम अधिकारी कौन है, वो मुश्किल है जानना। मगर जो इसके बारे में आपको जानना है तो अभी रिसेंटली एक लेक्चर आया था, हम लोगों ने सुना था व्यास पूजा के ऊपर, हमारे गुरु महाराज ने दिया था लेक्चर, सुन सकते हैं क्या है उन्होंने क्या बताया उसके अंदर। वो सुन के आपको आइडिया आएगा क्या है। और किसी को अंग्रेजी पता चलती है तो करीबन 13 लेक्चर महाराज ने दिए इसके ऊपर, जो ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, गुरु इश्यू करके है, सुन सकते हैं। ये सब चीज़ डिटेल में चर्चा हुई इसके अंदर वहाँ। ओके, यहाँ हम समाप्त करते हैं। ये श्लोक पूरा यहाँ खत्म हुआ। किसी कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो पूछ सकते क्या है विषय के ऊपर, कोई किसी का कोई शंका हो। हाँ, हाँ, ऐसे ही बहुत कम है, वो भी उत्तम अधिकारी हैं। जैसे गौर किशोर बाबा जी है और वंशीदास बाबा जी महाराज हैं। पर वो 2 प्रकार के भक्त होते हैं ना, एक है गोष्ठानंदी और एक भजनानंदी, 2 भक्त है। तो जो भजनानंदी भक्त है वो अपने भजन करते हैं, ऐसा है। और जो गोष्ठानंदी भक्त है वो विस्तार करते हैं। दोनों ही उत्तम अधिकारी हैं। मगर आप देखो, जो कोई व्यक्ति भजनानंदी भक्तों का नकल करने जाएगा तो उसका सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि वो उसका स्थल नहीं है। बहुत सारे लोग हरिदास ठाकुर नकल करने जाएंगे तो क्या होगा, प्रभुपाद जी मना किया है ऐसा। बहुत सारे लोग जो है वो सोचे कि हम भी वृंदावन में जाएंगे, वहाँ जाके पूरा दिन रात नाम जप करेंगे और पूरा इस प्रकार जिएंगे। मगर क्या होता है, 2-3 दिन के बाद क्या होता है वहाँ वो वहाँ रह पाएगा नहीं, क्योंकि उसका जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता है तब तक व्यक्ति को इस प्रकार से एकांत स्थान के अंदर हरिनाम करना का आदेश नहीं है। तो इसके लिए आदेश क्या है, भक्तों की संगति में रहे, भक्तों की संगति में हरिनाम करें, सेवा करें, प्रचार करें। वो सामान्य आदेश है सबके लिए। ऐसा करते करते जब उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, जब वो पवित्र हो जाएगा, पूरे कलमश से मुक्त हो जाएगा, तब जाके वो एकांत स्थान में जाके भगवान का नाम जप कर सकता है। मगर हम देखते हैं, प्रभुपाद के उदाहरण के द्वारा देखा, प्रभुपाद जैसा नहीं किया, क्योंकि ऐसे बहुत विरले होते हैं, बहुत विरले होते हैं। जनरली सामान्य आदेश क्या है कि ये करो। हाँ, जब शरीर काम करना बंद हो जाता है कि चलो अभी शरीर से कुछ काम नहीं हो पाता है, तो ऐसा व्यक्ति रिटायरमेंट लेकर फिर वृंदावन मायापुर जाके वहाँ रहे और अपना शरीर वहाँ छोड़ दे उधर। जैसे अभी हमारा एक भक्त छोड़ दिया है, ऐसे उस प्रकार से वहाँ। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? ओके।
ओके, हरे कृष्णा। इसको बंद कर दो। थोड़ा अनाउंसमेंट है।